मेगा स्टार सलमान खान साहब की सिकंदर मूवी की जब से अनाउंसमेंट हुई है, आई डोंट नो कि लोग इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। एज लाइक कि भाई कुछ फैंस होते हैं और कुछ जो होते हैं हेटर्स। अब सबसे बड़ी बात यह कि हेटर्स जब कुछ करते हैं तो चलो समझ में आता है कि भाई बेचारों का धंधा है, बिजनेस है, हेट नहीं फैलाएंगे, पैसा कैसे कमाएंगे। लेकिन जब फैंस ही अपने एक्टर का, अपनी स्टार के हर एक डिसीजन का विरोध करने लगे, उसका सपोर्ट ना करें, तो भाई कुछ चीजें थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लगती हैं। भाईजान को इस इंडस्ट्री में आए हुए आज से 36 ईयर्स कंप्लीट हो चुका है। मैंने सोचा कि एक वीडियो ऐसा बना के मारते हैं लोगों के, नहीं मारना नहीं वरना तुम गरियाने लगोगे, जिसमें उन सारी इस पॉजिटिव पर्सपेक्टिव्स की तरफ बात की जाए जो कि लोगों को सिकंदर फिल्म में दिखी नहीं रही है। भाई निगेटिविटी का माइंडसेट है तो वही करोगे ना भाई साहब। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे 5 पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं जिनकी वजह से मुझे लगता है कि सिकंदर एक ट्रू पोटेंशियल फिल्म है जो कि सलमान भाई के लिए इस टाइम में सबसे परफेक्ट है। इनमें से सबसे पहला पॉइंट है हमारे खुद सलमान भाई। एज वी ऑल नो कि लास्ट ईयर्स में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं भाई, खराब डायरेक्टर्स, खराब राइटिंग, खराब स्क्रिप्टिंग की उनके पोटेंशियल को किसी भी पिक्चर में यूज नहीं किया गया है। कुछ फिल्मों में डायरेक्टर ही बहुत खराब थे तो कुछ फिल्मों के अंदर उनकी एक्टिंग अच्छी थी, बट स्टोरी लाइन ने ऐसी की तैसी कर दी पिक्चर की एज लाइक कि टाइगर 3 हो जाए। एंड ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि सलमान भाई जिस तरह की अपनी पर्सनालिटी रखते हैं, देयर इज लॉट्स ऑफ एक्टर्स जो कि फिल्मों के अंदर एक गैंगस्टर का रोल प्ले करते हैं और एक बैड एस कैरेक्टर प्ले करते हैं, बट वो रियल लाइफ में एक्चुअली में वैसे होते नहीं है। एंड वो जब प्ले करते हैं तो लोगों को मजा आता है देखने में। लेकिन हमारे भाईजान के साथ सबसे बड़ी बात यह है कि वो रियल लाइफ में जिस तरह के हैं, बहुत ही कम ऐसी फिल्में आई हैं जिन्होंने उनकी पर्सनालिटी को एक ट्रू सेंस में ऑडियंस के सामने प्रेजेंट किया हो। एंड इस मामले में शायद से सिकंदर हमारे उस ड्रीम को फुलफिल कर देगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, देयर इज अ लॉट्स ऑफ आर्टिकल्स अबाउट दिस फिल्म, जहाँ पर कई सारे ट्रेड एनालिस्टों ने और न्यूज एजेंसीज ने इस फिल्म की स्टोरी के बारे में ये चीज जरूर कही है कि सिकंदर मूवी में सलमान भाई का कैरेक्टर एक ट्रू सेंस सिकंदर होने वाला है जो कि राजाओं की फैमिली से बिलोंग करेगा। एंड सबसे बड़ी बात यह कि उस बंदे के अंदर एरोगेंस होगा, एज लाइक वो एक नेगेटिव शेड को भी अपनी रखेगा। एंड ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि मैं मर रहा हूँ इस चीज को देखने के लिए। मैं हमेशा से ही सलमान भाई को एक ऐसी पर्सनालिटी में देखना चाहता था जहाँ पर उनके अंदर एरोगेंस दिखता हो। वो स्क्रीन में जिस तरह से बिग बॉस में लोगों को सामने एकदम दरिया देते हैं, उस तरह का जब उनका एक कैरेक्टर आएगा किसी पिक्चर के अंदर तो भाई वो लोगों के लिए जो ट्रीट होगा तुम सोच भी नहीं सकते हो। बस यार मुरुगदास ऐसा ही कुछ कर दे जहाँ पर उस बंदे को इतना ज्यादा एरोगेंट और इतना ज्यादा घमंडी दिखाया जाए जो कि अपने आगे किसी की समझता नहीं है। बस बाकी बातें हो गई। एंड सबसे बड़ी बात की आज के टाइम पीरियड में पब्लिक जो है ऐसे कैरेक्टर्स को बहुत पसंद कर रही है, फिर चाहे वो एनिमल का रणविजय हो जाए या फिर हमारे कबीर भैया हो जाए, ये कैरेक्टर्स पब्लिक के दिल में एक अलग ही जगह बनाते हैं। एंड भाई मजा आ जाएगा, ऐसा कुछ कर दिया मुरुगदास चाचा किससे देंगे। सेकंड पॉइंट है हमारा खुद डायरेक्टर AR मुरुगदास। भाई जब से इस मूवी की अनाउंसमेंट हुई है, आई डोंट नो वो कौन से सो कॉल्ड लोग हैं जो कि बोल रहे हैं कि भाई हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं वो आउटडेटेड हो गए हैं। भाईजान को अगर साउथ का डायरेक्टर चाहिए था तो एटली को उठा लेते। क्यों? क्योंकि जवान बनाई है। सबसे बड़ा रोल तो यही है कि अगर किसी डायरेक्टर ने एक हिट पिक्चर दे दी है तो पब्लिक चाहती है फिर उसी डायरेक्टर के साथ हर बंदा काम करे, उसका सुपरस्टार बस उसी के साथ काम करे। जैसे कि अभी हाल ही में चल रहा है कि जो संदीप वांगा रेड्डी हैं, हर बंदा चाहता है कि सलमान भाई हो जाए, शाहरुख खान साहब हो जाएं, रेड्डी साहब के साथ पिक्चरें बनाए, राजमौली के साथ पिक्चरें बनाए। बाकी डायरेक्टर्स क्या तेल लेने जाते हैं? जितने भी लोग इस बंदे को आउटडेटेड बोल रहे हो, तो ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ 2020 में इनकी आई थी एक सरकार फिल्म, इससे पहले स्पाइडर एंड दरबार बनाई थी उन्होंने रजनीकांत साहब के साथ। हाँ, दरबार की स्टोरी लाइन या फिर कुछ चीजें मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी थी, बट फिल्म के अंदर जो सीन्स हैं, जो ड्रामा है, जो इमोशंस हैं एंड जिस तरह की उस फिल्म की राइटिंग है, जो प्रेजेंटेशन है, वो आज भी AR मुरुगदास के पास वैसा ही है जैसा कि गजनी मूवी में था। भाई बंदे ने उस पिक्चर से इमोशनल कर दिया था। एंड यहाँ पर सलमान भाई हैं तो यू नो कि भाई बंदा क्या ही करेगा। एंड ऑनेस्टली मैं चाहता हूँ कि ये बंदा क्या ही कर जाए। पॉइंट नंबर 3, फिल्म का जॉनरा सिर्फ और सिर्फ एक्शन पे ही पिक्चर बेस्ड नहीं होगी, बल्कि एक हैवी ड्रामा प्लॉटेड पिक्चर होगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक आर्टिकल में मैंने कहीं पर अभी पढ़ा है, हिमेश मानकंड, जिन पर मैं बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ, इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेबल सोर्स ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री। उन्होंने एक चीज बोली है कि इस फिल्म के अंदर जो प्लॉट होने वाला है, एज लाइक कि साउथ की बहुत सारी ऐसी फिल्में आती है जिनमें एक सोशल मैसेज छुपा होता है। जैसे कि AR मुरुगदास साहब की एक फिल्म आई थी स्पाइडर महेश बाबू के साथ। वो फिल्म भले ही बॉक्स ऑफिस पे कुछ खास कमाल ना करी हो, काफी बड़े बजट पे थी, बट स्टिल मुझे वो मूवी पसंद आती है। स्पेशली जो डायरेक्टर साहब का प्रेजेंटेशन था विलेन ऑफ द फिल्म, वो बहुत कमाल का था। एंड उसके बाद जो क्लाइमैक्स में हमारे महेश बाबू साहब जो है एक मोनोलॉग बोलते हैं कि भाई मोबाइल फोन से इतना ज्यादा अटैच्ड हैं लोग, एक दूसरे की परवाह ही नहीं
नहीं है, वो सारी चीज़ें हैं। एंड सिकंदर के अंदर जब उस बंदे की ऐसी पर्सनालिटी है तो हो सकता है कि कुछ नेगेटिव शेड्स भी निकल के आए, जिनकी वजह से उस फिल्म के अंदर एक लास्ट में जो सोशल मैसेज हो वो काफ़ी काम को हो। एज लाइक वो बंदा पहले शायद खुद के बारे में ही सोचता रहा, आखिरी में वो दुनिया और समाज के बारे में भी सोचने लग जाए, जो भी हो सकता है। पॉइंट नंबर 4, फिल्म की शूटिंग अपडेट। आज से इस फिल्म की 45 डेज का मैराथन शेड्यूल चालू हो चुका है, जहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि 3 महीने लगाए हैं हमारे जो है नाडियाडवाला वाले टीम ने पूरे सेट को बनाने के लिए, जिस पर 45 दिनों का शूट होने वाला है। एंड उसके पहले कुछ आर्टिकल्स ऐसे आए थे जहाँ पर बताया गया था कि 10,000 बुलेट्स एंड पिस्टल्स मंगवाई हैं हमारे मुरुगदास चाचा ने इस पिक्चर के पूरे सीक्वेंस को शूट करने के लिए, जिसके अंदर हमें एक्शन के साथ साथ ढेर सारा ड्रामा भी देखने को मिलेगा। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि सिकंदर के कैरेक्टर के बारे में कुछ और चीजें भी उस आर्टिकल में मेंशन थी कि भाई किस तरह से वो एक डुअल पर्सनालिटी को प्ले करेगा, मतलब कि डबल रोल नहीं होंगे, पर्सनालिटीज दो होंगी, जो कि पहले कुछ दूसरा होगा एंड आफ्टर दैट कुछ दूसरा ही बन चुका होगा। तो भाई उम्मीदें तो बहुत ज्यादा है इस फिल्म से। क्या इस 45 डे के शूट के बाद टीम जो है खोज रही है 15 से 20 दिन के और शूट करने के लिए कोई पैलेस, जहाँ पर वो राजा महाराजाओं के सीन होंगे, क्योंकि मेंशन ये एक आर्टिकल के अंदर कि सिकंदर भाई साहब हमारे जो है राजाओं की फैमिली से बिलोंग करेंगे। और ये इस फिल्म के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि पिक्चर के अंदर तुम्हें वो पर्सनालिटी देखने को मिलेगी जिसके लिए तुम मरे हो हमेशा से। भाई को किसी ने एक्चुअली में स्क्रीन पर ढंग से प्रेजेंट ही नहीं किया है आफ्टर द टाइगर जिंदा है। ये तो रिपीटिव बात हो गई, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, पर क्या करूँ, बहुत सारी खुन्नस है कुछ डायरेक्टर से, तो बार बार मन में बातें निकल ही आती हैं। पॉइंट नंबर 5, यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इस पॉइंट के अंदर, ये बस मेरे एक पर्सनल थॉट है जो कि हर एक बंदे से है, चाहे वो हेटर हो या फिर लवर, कि भाई अगर कोई एक्टर जिसने तुम्हें जो है 36 साल एंटरटेनमेंट दिया है वो अपने उम्र के एक पड़ाव में है, तो उसे ट्रोल करने के बजाय, उसे कुछ सिखाने के बजाय, जैसे कि अभी उनका एक ओल्ड मनी सॉन्ग आया था, लोगों ने बोलना चालू कर दिया कि भाई कभी सीरियस नहीं हो सकते। उनका एक नया गाना आने वाला था तो लोगों ने बोल दिया कि भाई फिर से सीरियस नहीं है। वो बंदा जो है 58 ईयर की एज में तुम्हें जो है एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, तो एज ए फैन तुम थोड़ा सा सपोर्टिव हो सकते हो, ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। हर एक एक्टर की अपनी एक पर्सनल लाइफ भी होती है, उसकी फैमिली भी होती है, उसके लोग भी होते हैं। एंड हम इतने फैंस जो है इतना ज़्यादा जो है ऑब्सेस्ड हो जाते हैं अपनी चीज़ों से लेके कि भाई हमें लगता है कि सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए, क्योंकि हमने इस बंदे को तो इतनी सारी लैम्पलाइट दी है, तो इसकी पर्सनल लाइफ तो कुछ है ही नहीं। हमें जो अच्छा लगेगा वही अच्छा होगा, हमें जो अच्छा नहीं लगेगा वो अच्छा नहीं होगा। AR मुरुगदास के साथ क्यों काम कर लिया, भाई का थोड़ा सा वजन कैसे बढ़ गया है, सिकंदर अच्छा नहीं करेगी, सिकंदर से उम्मीद नहीं है, हम भाईजान से कोई उम्मीदें नहीं है, वो फिर से वही चीज़ें कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का एक ही जवाब है कि बंदे ने बहुत साल तुम्हें एंटरटेन किया है। एंड अगर वो बंदा आज भी मेहनत कर रहा तो बस थोड़े से सपोर्टिव रहो, बी पॉजिटिव रहो। मे बी एक ऐसा दिन आएगा जब सलमान भाई भी अपने वो 1000 करोड़ का क्लब टच कर रहे होंगे, बट उसके लिए सबसे पहले तुम्हें ही थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। तुम खुद में ही आपस में लड़ने लग जाते हो तो फिर भाई दूसरों से उम्मीदें ही क्या करना है। खैर तुम्हारा इस पूरे टॉपिक पे क्या कहना है, तुम सिकंदर के लिए एक्साइटेड हो या फिर तुम भी उसी टीम में हो जहाँ पर तुम बस कमियां निकाल रहे हो। एंड जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मेरा गला पूरी तरह से बैठा होगा। मैं तुम्हें एक चीज़ दिखा दूँ कि 1:38 हो रहे हैं, ये दूसरा मेरा फ़ोन है पुराना वाला, तो इसमें तुम देख सकते हो कि मेरा बस मन किया तो मैंने शूट कर दिया। जब मैं थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता हूँ ढेर सारी चीज़ों को लेके, तो सोशल मीडिया पे लॉट्स ऑफ नेगेटिविटी है, थोड़ा तुम भी पॉजिटिव हो। बाकी मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, अब तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा, गले की ऐसी की तैसी हो गई। ओके बाय, जय हिंद।